अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ आज फैशन विलेज। मैं हूं फवाद अली और मैं हूं अनुज फातिमा और हम लाए आप लोगों के लिए पाकिस्तान का पहला वेब बेस्ड फैशन रियलिटी शो co-powered by Second Cup. Okay, first of all I would like to call upon stage our first captain Yashal. Please come on the stage. जी यशल। तो स्टोरी ये है कि देयर इज अ गर्ल मेरे साथ आई डोंट नो इफ इट्स लाइक अ बैड लक और लक मेरे साथ सारे लड़के हैं तो अब मैंने जो है मैंने उनके हिसाब से स्टोरी को मोल्ड करना था. So there is like a very bubbly girl and charming girl who enters a engineering college. So basically engineering में ज़्यादा भी होती है, boys की रेशो ज़्यादा होती है. So अब वो लड़की आई है and she is like very beautiful and very pretty. और जो उनकी 3 लड़की हैं जो उसके ऊपर लट्टू हैं और वो बिल्कुल दिल फेंके तो वो देख रहे हैं कि अब वो अपने एक एक करके इम्प्रेस करने की I think that's more than enough. बाकी का जो हम एक्ट में देखेंगे ज़्यादा मजा आएगा. जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच यशल. Thank you यशल. प्लीज वर्दा। सर इन सारे कैरेक्टर्स में से आपको कहा जाए कि किसी को ड्रॉप आउट करना है, वो एक कैरेक्टर कौन सा होगा? और उसके बगैर भी आपका माइंड चल जाएगा और आप खुद को नॉमिनेट कीजिए. I guess अब्दुल्ला मतलब फ्लैग कैरेक्टर है तो नहीं भी होगा तो ऑलराइट. जुला नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि अब्दुल्ला ने एफर्ट्स नहीं किए, अब्दुल्ला की एफर्ट्स हम सबसे ज़्यादा थी. चलिए लेट्स सी क्या होता है मतलब ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी. नहीं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं थी, सिर्फ ये कि उसका कैरेक्टर ऐसा है कि उसके बगैर हमारा प्ले हो सकता है. ओके थैंक यू सो मच वर्दा. So it's high time to introduce to you our judges for today. सबसे पहले वकार जमशेद 40 national and 3 international events ये win कर चुके हैं. He's a director, he's a theatre director, he's a choreographer and so many other things. Welcome on board वकार जमशेद. और हमारी आज की दूसरी गेस्ट बहुत ही स्पेशल. शी इज़ अ सुपर मॉडल. अलकरम हो या गुलहमद, HSY हो या खाड़ी, सफायर हो या ड्रामा हो या मूवी हो, क्या क्या बताएं इनके बारे में. Please everyone a big clap for Roma Michael. So the first turn is for Team Yashal. Please come on the backstage. She walks by, white as sorry for sore eyes. देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया. देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया. मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे, और जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गलत. पलट तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है. तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है. तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है. तो पलट जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे. एक तेरा रंग सावला हुआ बावला, लगती नहीं है तो गरम मामला. बोलते हो ना मेरे को उनके अमला, कुछ भी कहा नहीं जाए. मुझे तो दिल्ली ले लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन. मुझे तो दिल्ली ले लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन. अकल लगाने आई है लंदन, बड़ी चल गई धाए. रहती ईगो में रहती, कश्मीर दिखाती फुल, अब लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल. हर जुल्म तेरा याद है, भूला कब नहीं हूँ. है वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ. कैटवॉक वाली बेबी है तेरी जान, नेकलेस सूट विच लगदी कमाल. ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है. मैनू पुछना है कोई सवाल, ओ दस दे कुवारियां है किसे दे दुल्हन, क्यों दूरों दूरों जांदी है.
Catch your eyes as she walks by. What a sight for sore eyes. दिल धड़काए, सीटी बजाए, दिल धड़काए, सीटी बजाए, बीच सड़क पर नखरा दिखाए, हो करके इशारे, हो लड़की, हो लड़की, ओ लड़की आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे। तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। हमको तुम बताए तुमने ये कब कर लिया, अरे हमको तुम बताए तुमने ये कब कर लिया, उधर सैया जी से काहे तुमने ब्रेकअप कर लिया, उधर सैया जी से काहे तुमने ब्रेकअप कर लिया। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम निशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले तो मुझे सिर्फ आप पहले ये बता दो कि आप पहली दफ़ा परफॉर्म कर रहे थे माइम? या पहली दफ़ा परफॉर्म कर रहे थे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि हम यहीं से लर्निंग जो है वो स्टार्ट करें। दिस वॉज नॉट द माइम। पहले तो इट वॉज अ म्यूज़िकल परफॉर्मेंस जिसमें आपने कट लगाए हुए थे म्यूज़िक के, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई भी पीस ऑफ आर्ट परफॉर्म करते हो, अगर वो पेंटिंग नहीं है और थिएटर से रिलेटेड है, चाहे वो या फिल्म है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो बेसिक है दैट इज़ एक्सप्रेशंस। आपके एक्सप्रेशंस के ऊपर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक मुझे ये कमी लगी। दूसरी चीज़, मुझे कोरियोग्राफी में बहुत जो था वो प्रॉब्लम था। या तो आप कोरियोग्राफी करो मत, अपने बेसिक स्टेप्स रखो, आपके वॉक्स होने चाहिए हैं, आपके हैंड पॉस्चर्स जो हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए, आपके लाइन स्ट्रेट होने चाहिए सारे। अगर आप वो नहीं कर रहे हो और आप कोरियोग्राफी यूज़ कर रहे हो तो फिर अपनी सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर आप लोग जो है वो काम करो। माइम इज़ दी ओनली आर्ट फॉर्म, ये आपके लिए है ताकि आगे आपको भी फ़ायदा हो, जो आपके प्ले को और आपके डांस को के दरमियान में एज अ ब्रिज काम करता है। तो माइम एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप अपनी स्टोरी को बताते हो विदाउट यूजिंग अ डायलॉग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे ये वाली कमी फील हुई है कि स्टोरी जो थी इट वाज नॉट अ स्टोरी, ये सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस थी जिसमें आपने एक जो था वो एक सिनेरियो को जो था वो आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। बट देन क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट टाइम था तो इट वाज अ गुड एफर्ट, और ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आगे आपके लिए जो है वो काम आएंगी। थैंक यू सो वेरी मच। जीरो में हाय। अच्छा, डांस जो है वो अंदर से फील करना चाहिए। आई थिंक जब आप डांस करते हैं तो आपको फीलिंग्स आनी चाहिए, और आप इंजॉय कर रहे हो तो आपकी बॉडी मूवमेंट्स भी वैसी होनी चाहिए। आप लोगों ने अच्छा किया, लेकिन एक्सप्रेशंस का जैसे इन्होंने बताया एक्सप्रेशंस वीक थे और आप लोग कंफ्यूज थे, मुझे लगता है सब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज थे, कॉन्फिडेंस से डांस नहीं कर रहे थे और बीच में स्टेप्स मिस हो रहे थे। तो वो नेक्स्ट टाइम आप लोग उस पर एफर्ट करें तो अच्छा हो जाएगा। ओके, थैंक यू। Thank you, Yashil. Are you ready, Team B? Okay. Please come on the stage. आपको ठंड लग रही है? ये स्वेटर पहने ना, मैंने कितने
आज भी तू ही हारेगा। रेहान 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 अरे ये आपके पास था और मैंने इसे कितना ढूंढा। आपके तो बाल भी सफेद हो गए। वकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अच्छा वर्दा, एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये थी कि मुझे स्टोरी क्लियर हो गई थी। मुझे समझ आ गई थी कि प्रेजेंट और सॉरी पास्ट और प्रेजेंट क्या है, वो मुझे समझ आ गई थी। आपकी ब्लॉकिंग बहुत बेहतर थी। स्टेज को जिस तरीके से आपने एक साइड के ऊपर किया और दूसरी साइड पे आपने मतलब जिस तरीके से आपने स्टेज को ब्लॉक किया हुआ था, मुझे प्रॉब्लम आई है कुछ एक्टर्स से। वो ये आपके कैरेक्टर से, आपके टैलेंट से, वो ये कि आप जब भी परफॉर्म करते हो ना, थिएटर हो या वो फिल्म हो, आपकी चिन नीचे नहीं रहनी चाहिए। अगर देखो एक्टर, जो भी एक्टर होगा ना, वो यहाँ से बोलता है, आंखों से, एक्सप्रेशंस यहाँ से आते हैं, अगर उसमें डायलॉग नहीं है, ठीक है। आपका जो मेन प्रोटैगनिस्ट था, प्रोटैगनिस्ट इज हीरो, द लीडिंग कैरेक्टर, उसका पूरे माइंड के अंदर जो चेहरा था वो चिन डाउन था। और अगर आपकी चिन डाउन हो तो फिल्म के अंदर या थिएटर के अंदर ये कहा जाता है, ये सिंबल समझा जाता है कि या तो आपका कैरेक्टर जो है दैट इज स्पेसिफिकली सबमिसिव, वो इतना डोमिनेंट नहीं है। एक प्रॉब्लम ये थी। दूसरा फिर सिंक्रोनाइजेशन, द सॉन्ग वाज रियली गुड, गाना बहुत अच्छा था, लेकिन बीच में क्लैप वाला मुझे आप प्लीज क्लियर कर दो, वो क्या था? वो एक्चुअली रिकॉर्डेड सॉन्ग था। वो आप रिकॉर्डेड सॉन्ग था, ऐसे कभी नहीं करना। वो ऐसे लगता है कि जिस तरह आपने जबरदस्ती क्लैप अपलॉज जो है वो ऐड किया हुआ है, जरूरत ही नहीं थी। आप नॉर्मल गाने को पकड़ते और उसके अंदर एडिटिंग करते। तीसरी चीज ये थी कि जब आपके जितने भी कैरेक्टर्स, इवन आप भी, जब आप स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने के लिए आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था जिस तरह हवन्ना को आप लोग, मतलब आप देख रहे हो और आप पूछ रहे हो कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या ये ठीक है या नहीं है। स्टेज को यूटिलाइज करना सीखें। आपकी चौथी चीज, आपकी बॉडी लैंग्वेज। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि थिएटर प्ले हो तो कहीं ना कहीं पे जस्टिफाइड होता है कि आप कहोगे ये मेरा कैरेक्टर था। When it's about the mind, the musical performance या डांस, आपके लाइंस, आपके बॉडी पोस्चर्स, आपके हैंड मूवमेंट्स, इवन के आपके पाँव जो होते हैं वो बहुत टोन्ड होने चाहिए अगर वो कंटेम्प्रेरी है। एंड माइम इज़ द ओनली पीस ऑफ आर्ट जिसके अंदर आपके हाथ और आपके पाँव के जो पोस्चर्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप यूज़ करते हो कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म, तो वो आपके जो पोस्चर्स होते हैं वो बहुत पॉइंटेड होते हैं। लेकिन अच्छा था, माइंड लग रहा था, ये म्यूजिकल परफॉर्मेंस नहीं लग रहा था, स्टोरी जो थी वो क्लियर थी। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली बात है कि बिगनिंग है और आप पहली दफ़ा कर रहे हो, तो वेरी गुड एफर्ट। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वर्दा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप लोगों की परफॉर्मेंस बेटर थी,
मुझे लगता है दूसरी वाली परफॉर्मेंस से। इसमें स्टोरी थी और कुछ चीज़ें जो इन्होंने बताई वो बिल्कुल ठीक बताई हैं। आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है कैमरा के लिए, आपका आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बहुत डाउन लगते हैं और आप अपने आप को नहीं एक्सप्लेन कर सकते परफॉर्मेंस में। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। Team B has won the task, ये तो हमें अंदाजा हो गया। Now I would like to ask वकार, who were the two performers? रोमा आप एक मिनट के लिए आप स्टेज पे आ जाएं, प्लीज। ठीक है, तो जानना चाहते हैं वकार पहले वीक और के रोमा से। स्ट्रॉन्गेस्ट दो कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे दो कैप्टन होंगे फॉर द नेक्स्ट टास्क, ठीक है? एंड दे आर रुबास एंड आई माइट बी, आई थिंक अगर मैं नाम गलत बोल दूं तो मुझे पहले बता दीजिएगा, पर आई थिंक द बेस्ट जो दूसरा है मूसा, यस मूसा खालिद, मूसा। आर बैड, आई एम सॉरी। कैसा लगा रोमा शो में आकर? बहुत अच्छा था, शूट्स किए, रैंप वॉक किया। मैं शुरू में जब रैंप पे जाती थी तो मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी और मेरे पैर काम नहीं लग जाते थे, लेकिन फिर मैं वॉक करती थी, सब मुझे बोलते थे कि तुमने बहुत अच्छा किया और आहिस्ता आहिस्ता मुझ में कॉन्फिडेंस आया। फिर एक्टिंग के लिए मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगी, क्योंकि मैं कैमरा को नहीं फेस कर सकती थी और मैं बोलने में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने करनी है, मैं करूँगी। फिर मुझे ऑफ़र मिली थी फिल्म की, उसके लिए मैंने की फर्स्ट टाइम शूट। तो अनुज ने मेरे लिए कपड़े किए थे दिल्ली गेट के लिए। तब मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था, फर्स्ट टाइम ही डांस था ना, सॉन्ग डांस। अब वैसे मैं घर में तो कर लेती हूँ, लेकिन सबके सामने मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ डांस के लिए। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता किया, सब लोग वहाँ पे खड़े देख रहे थे, कुछ चीज़ें खराब थी, आहिस्ता एक आहिस्ता सवाल, व्हाट इज द की रूल स्टेज फियर को खत्म करने का? स्टेज पे खत्म करने के लिए कॉन्फिडेंस। नहीं, आपने क्या किया जब आपके अंदर जो डर था उसको कैसे खत्म किया? मैंने सोचा है कि मुझे करना है और मैं करके दिखाऊंगी सबको। तो फिर जब आप सामने जाते हो तो फिर आपने अपने आप को ब्लर, अपनी आंखें ब्लर कर देंगे कि कोई आपको देख नहीं रहा, बस आप अपने लिए कर रहे हैं परफॉर्म, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे तो ये रोमा लगता है। थोड़ा बताएं कि जब आप पाकिस्तान के हर बिलबोर्ड पे अपने आप को देखती हैं तो कैसा फील होता है? हम जानना चाहते हैं आपकी एक्साइटमेंट का लेवल क्या? बहुत अच्छा फील होता है और मैं अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ कि मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में। And one advice for these young model singers and actors.